हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का 7वां चैप्टर जो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 के एग्जाम में पूछने के भी चांसेस है और ये बार बार रिपीटेड की मतलब बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम पहले जानेंगे कि वे सभी क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उसके बाद हम अंत में बताएंगे कि इन सभी क्वेश्चन को आप कैसे एक एक करके पढ़ सकते हैं और क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, परंतु आपको नहीं पता है। तो आपको जिस प्रकार कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। याद रखें भैया कि डी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं आपको बताना है। और दूसरा अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। अब ध्यान दीजिए ये दोनों अलग अलग क्या है क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं और उस डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनकी विशेषताएं आपको बताना है। उसके बाद कह रहा है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताना है। परंतु ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन तो आपको देखने में तो अलग लग रहा है, परंतु ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व को ही ना संक्रमण तत्व के नाम से भी हम जानते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो क्या है डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। तो या तो संक्रमण तत्व कहे या डी ब्लॉक का तत्व कहे, दोनों का आंसर वही होगा, दोनों का विशेषताएं या गुण वही होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस आपको याद रखना है इन दोनों को। अगला आता है कि एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। मतलब कि एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं इसका परिभाषा लिखना है, ठीक है। उसके बाद विशेषताएं इसका बताना है कि इसका गुण क्या होता है। और गुण को आपको खासकर आपको पूरा डेप्थ में, जैसे कि संक्रमण तत्व का गुण पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डेप्थ में आपको पढ़ना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, पूरा अच्छे से उसको जानना है। इसी प्रकार गुण को पढ़िएगा, क्योंकि भैया इसमें हमने यहाँ पे केवल देखिए 5 क्वेश्चन को लिया गया है ना। अब अगला आ देते हैं, यहाँ पे लिखा गया है लेंथेनाइड आकुंचन क्या है। लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। तो लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है इसको आपको बताना है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं कि लेंथेनाइड क्या है। लेंथेनाइड क्या है उसका नाम लिखना है और उसके बाद लेंथेनाइडों की विशेषताएं बताना है। मतलब जो लेंथेनाइड तत्व हैं वो क्या होते हैं उनका परिभाषा देना है। उसके बाद वो सभी लेंथेनाइडों के नाम लिखना है और उसके बाद जो भी लेंथेनाइड तत्व हैं उनकी विशेषताएं या हम कह सकते हैं गुण लिखना है, ठीक है। तो याद रखेंगे भैया कि ये दोनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन ये इक्वल हैं। और ध्यान दीजिएगा ये तीसरा एफ ब्लॉक के तत्व जो है ना वो एफ ब्लॉक के तत्व को ही हम लेंथेनाइड के नाम से जानते हैं, लेंथेनाइड तत्व। तो आपको याद रखना है जो लेंथेनाइड होता है या तो लेंथेनाइड का है या डी ब्लॉक का तत्व का है, दोनों बात एक ही है। तो ये दो तीनों क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये दोनों एक है क्वेश्चन, और ये वाला तीसरा और पांचवा ये दोनों एक है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि डी ब्लॉक का तत्व कहे या लेंथेनाइड कहे, दोनों बात एक ही है। अब मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से केवल मैंने 3 ही क्वेश्चन को उठाया है। आप देख रहे हैं जब ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन चौथा वाला, तो मतलब 3 इसमें क्वेश्चन, केवल 3 ही क्वेश्चन आपको लिया गया है। और यहाँ पे याद रखेंगे भैया इसमें से 7 नंबर का आपसे पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से। तो इस जो तीन जो क्वेश्चन है इसी 3 क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि इसके मतलब क्या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितना आप डेप्थ में पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब विशेषताएं आपको पढ़ाया जाएगा तो उसी के अंदर ऐसे कुछ जो आती हैं तो उसी के अंदर मतलब पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन को घुमाया जाता है बहुत तरीके से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी पूछ लिया जाएगा कि जो क्या है संक्रमण तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसे पूछ
पूछ लिया जाता है तो उसको सभी को आपको आयनन विभव पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितना भी ये 3 क्वेश्चन को आप डेप्थ में पढ़िएगा, एक मेरा ये सजेशन है, ठीक है। तो आप इसको पूरा डेप्थ में पढ़ना है। अब मैं बता दूं कि आप कैसे इसको पढ़ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे हम डेप्थ में पढ़ें, आप तो कह रहे हैं, तो भैया आपके सुविधा के लिए या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी 2023 के लिए कराए जा रहे हैं, तो या तो आप वहां से पढ़ लीजिए, या आपको नहीं पता कि कैसे हम ढूंढे, ठीक है, तो आपके सुविधा के लिए जिनको नहीं पता है उनके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप केवल व्हाट्सएप कीजिए। अब व्हाट्सएप नंबर पे लिखना क्या है, मान लेते हैं आपको क्लास 12 का पढ़ाई करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, और केवल मैसेज कर देना है इतना लिखकर। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक दिया जाएगा जो 2023 के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। उस लिंक में आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसके नीचे आपको सभी वीडियो का आंसर मिलेगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी आपके वीडियो अपलोड होंगे वे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और उससे आपकी कुछ तैयारी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।